बोट एंड स्ट्रीम, नाव और उसकी धारा। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट दिया अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर के बारे में, शांत जल। और आज टाइप वाइज में बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है आपका तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो देखते हैं टाइप 1। स्पीड ऑफ बोट दिया गया है। अगर स्पीड ऑफ बोट दिया रहे यानी नाव की चाल, तो समझेंगे कि ये स्टिल वाटर में, शांत जल में है। और शांत जल में ना डाउन स्ट्रीम ना अप स्ट्रीम किसी का इफेक्ट होता है। तो ये बोट का रियल स्पीड है। ये है एक्स के एमपीएच। स्पीड ऑफ स्ट्रीम टाइप 1 की बात कर रहा है, वाई के एमपीएच। तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट का जो डायरेक्शन है और स्ट्रीम का डायरेक्शन है दोनों सेम होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एक्स प्लस वाई। इन अप स्ट्रीम कंडीशन जहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ऐसे सिचुएशन में जो बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करेंगे। तो एक्स माइनस वाई के एमपीएच। क्लियर हो गया। अब इस पे बेस्ड ये जो दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट दिया गया है, इसका मतलब रियल स्पीड है स्टिल वाटर में कितना, 10 के एमपीएच। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, धारा की चाल 2.5 के एमपीएच। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन सेम, तो ऐड होगा 10 प्लस 2.5 12.5 के एमपीएच। अप स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, डाउन स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट बता दिया, अप स्ट्रीम कंडीशन में माइनस होगा। किससे, जो बोट का स्पीड है उसमें माइनस करेंगे जो स्ट्रीम का स्पीड है। स्ट्रीम का स्पीड कितना, 2.5। तो 10 में से 2.5 माइनस किए 7.5 के एमपीएच। तो ये था जो मैंने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताया था, उस पर आधारित दो क्वेश्चन। इसके उलट भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड देगा और आपसे स्टिल वाटर में बोट का स्पीड पूछेगा या डायरेक्टली पूछेगा स्पीड ऑफ बोट बताए। तो आपको समझना है कि उसका स्पीड स्टिल वाटर में ही पूछा जा रहा है, शांत जल में। तो देखते हैं वो दो क्वेश्चन भी। तो टाइप 1 आपका क्लियर। इस बार डाउन स्ट्रीम में ही स्पीड दे दिया है बोट का और आपसे पूछा है स्टिल वाटर में बोट का स्पीड। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो ये है, इसमें डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन देखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट दिया है 20 के एमपीएच, स्ट्रीम का स्पीड है 3 के एमपीएच डाउन स्ट्रीम में। इसका मतलब ये बढ़ा हुआ स्पीड है। आपको पूछा है स्टिल वाटर पे, तो स्टिल वाटर में पूछा है तो मतलब एक्स पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले को देखना है। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स प्लस वाई कब, डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ बोट यहाँ दिया है 20 के एमपीएच। तो देखिए फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट के जगह हम लोग लिख देंगे 20। एक्स पूछा है आपसे यानी रियल स्पीड ऑफ बोट, वाई मतलब स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का स्पीड 3 के एमपीएच। और मैंने क्या कहा था कि जब डाउन स्ट्रीम में दे तो बोट का स्पीड बढ़ा हुआ समझेंगे। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना दिया, 20। फॉर्मूला से अगर पुट करते हैं तो 20 इधर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट की जगह। एक्स पूछा ही पूछ ही रहा है, 3 यहाँ, और एक्स का वैल्यू आया 17 के एमपीएच। तो बढ़ा हुआ स्पीड हुआ ना। क्यों बढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर पहले ही करा चुका हूँ कि उसमें सपोर्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। धारा की चाल यानी धारा जिधर डायरेक्शन है उधर ही बोट का डायरेक्शन है। इसलिए डाउन स्ट्रीम में जब भी दे तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इससे कम ही होगा आंसर, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड। अब इसी के उलट अब डाउन स्ट्रीम में दिया, अप स्ट्रीम में भी तो दे सकता है। देखते हैं अप स्ट्रीम। ये अगर आपका अप स्ट्रीम हुआ, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट दिया है 20 के एमपीएच। यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं और यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, इधर देते हैं 25 और यहाँ देते हैं 5। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अप स्ट्रीम कंडीशन में, एक्स माइनस वाई या माइनस। अभी भी आपसे बोट का स्पीड ही पूछ रहा है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देंगे स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है 25, स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया है 5, और यहाँ प्लस के जगह माइनस।
और क्या हो जाएगा ये -5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 kmph। और आपको मैंने बताया भी था कि जब डाउन स्ट्रीम में दे स्पीड बोट का तो वो बढ़ा हुआ स्पीड होता है, क्योंकि उसमें क्या जुड़ा रहता है, धारा की चाल, यानी स्ट्रीम का स्पीड। और जब अप स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, इसका मतलब ये घटा हुआ है। क्यों घटा हुआ है? क्योंकि इसमें से घटाया जा चुका है पहले ही स्ट्रीम का स्पीड। तो जब भी आंसर आएगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा। और कितना ज़्यादा आएगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो स्ट्रीम का स्पीड है 5 और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कंडीशन में 25, तो कितना हो जाएगा ये स्टील वाटर में 30 kmph। और कैलकुलेशन भी करके दिखाया है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आपको करके दिखा दिया। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो दोनों तरीके से आप समझ के रखिए। स्टील वाटर में दिया रहे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, या इसके उलट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में अगर बोट का स्पीड दिया रहे तो स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा।